नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं हूं अनुराग। आपके लिए लेकर आया हूं अनुराग अड्डा। कहते हैं कि सबसे पहले संगीत बना, फिर बने ये चांद सितारे। इंसान को इंसान होने की प्रक्रिया में जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मदद की, शायद वो संगीत है। उसने हमारी भाषाओं को तरन्नुम दिया, उन्हें एक शक्ल दी, एक तहज़ीब दी और एक संवेदनशीलता भी दी। लेकिन क्या संगीत भी हिंदू मुसलमान होता है? क्या संगीत की भी कोई राजनीति होती है? क्या संगीत की भी एक ऐसी क्षेत्र या ऐसी पहचान होती है जो हमें बाँटती है? कहते हैं कि संगीत तो सरहदों को, दिलों को एक करता है। लेकिन अभी भारत के मशहूर संगीतकार, सबसे सफल और सबसे मेधावी संगीतकार ए आर रहमान के विवाद पर जो चर्चा हो रही है, वो तो कुछ ऐसा नहीं कहती है। ए आर रहमान ने अभी पिछले कुछ दिनों पहले बीबीसी से बात करते हुए कहा था कि पिछले 8 सालों से उन्हें कोई बड़ा काम नहीं मिल रहा है, उनके पास काम नहीं है और उन्होंने इसकी तरफ इशारा किया था कि शायद मुसलमान होने के कारण उन्हें ये काम नहीं मिल रहा है। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि सत्ता में बदलाव हुआ है और शायद वो रचनात्मक नहीं है, इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है। अभी हाल की एक सुपरहिट फ़िल्म आई थी छावा, जिसमें मराठा साम्राज्य और औरंगज़ेब के संघर्ष को दिखाया गया था। फ़िल्म ने बड़ी कमाई की थी। उन्होंने इसे भी बाँटने वाली फ़िल्म बताया। मज़े की बात ये है कि इस फ़िल्म का संगीत खुद ए आर रहमान ने दिया था। तो सवाल उठता है कि ए आर रहमान 90 के दशक के आखिर में जब उनकी धुनों से हम परिचित होना शुरू हुए थे, तो उन्होंने पूरे संगीत जगत में एक ताज़गी सी ला दी थी। पूरा देश उनका दीवाना था और उन्होंने बहुत सारा काम किया। रोजा, बॉम्बे की धुनें कौन बोल सकता है, जिसमें दिल है छोटा-सा, छोटी-सी आशा और उन्हें ना हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस आधार के बजाय पूरे देश ने उन्हें सिर आँखों पर बैठाया था और देखते ही देखते वो पूरे संगीत की दुनिया में छा गए थे। देश के सबसे बड़े संगीतकार, सबसे महँगे संगीतकार, वो तमिल में अगर धुन रचते थे तो हिंदी में मजबूरी होती थी कि उनकी धुन पर गाने लिखे जाते थे। एक ऐसा दौर आया था। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े मशहूर और वंदे मातरम, जय हो जैसी कालजयी धुनें रचने वाले ऑस्कर विजेता ए आर रहमान को ऐसी बात क्यों कहनी पड़ी जिसके कई मतलब निकालने जा रहे हैं? क्या उन्हें वाक़ई मुसलमान होने की वजह से काम नहीं मिल रहा है या फिर उनकी बात का कुछ गलत मतलब निकाला गया? दरअसल ये मसला थोड़ा जटिल है। भारत में फ़िल्म एक बड़ा उद्योग है और इसमें कौन, कब, कहाँ, किस जगह पर हावी है, ये हमेशा चर्चा का विषय रहता ही है। कभी बात होती है कि पंजाबी सुपरस्टार हावी हैं, पंजाबी डायरेक्टर हावी हैं। पुराने ज़माने में भी कहते थे कि कभी बंगालियों की है फ़िल्म इंडस्ट्री। ऐसी चर्चाएँ होती थीं, दबी-छुपी ज़ुबान में होती थी, लेकिन मुख्य धारा में हम ऐसी बातें नहीं करते थे। लेकिन ये बात पिछले कुछ दिनों से ऐसा होना बंद हुआ है और मुख्यधारा में भी इस तरह की बातों पर चर्चा करने लगे हैं। लेकिन क्या ये चर्चाएँ सही हैं? अगर हम ये देखें कि ए आर रहमान को जिस स्तर की सफलता मिली उसमें धर्म या जाति का क्या रोल हो सकता है? सभी लोगों ने उनके गीत सुने। अगर आज भी हम बात करें तो संगीत कैसे हिंदू-मुसलमान होता है? अगर हम अब सबसे सुरीली धुनों के लिए जाते हैं, तो हम नौशाद के पास जाते हैं। पूरा हिंदुस्तान मोहम्मद रफ़ी के गानों पर थिरकता है, उनकी आवाज़ के काँधे पर सर रख कर रोता है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि भारत में संगीत को सुनने वाले हिंदू-मुसलमान के आधार पर संगीत सुनते हैं? लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडस्ट्री में ये बातें बढ़ी हैं। रहमान का बयान आया, उस पर चर्चा हो रही है। इससे पहले सोनू निगम जैसे सुरीले गाने वाले ने, जिसने हमें बहुत सारे प्यारे-प्यारे गाने दिए, उनको भी अजान से दिक्कत होने लगी थी। उन्होंने भी एक बिला वजह की एक ऐसी बयानबाज़ी की, जिसकी वजह से वो राजनैतिक मंचों पर भी चर्चा में आए, सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे। एक और गायक थे अभिजीत, उन्होंने भी ऐसी ही बात कही। अब अगर हम बाकी बातों को छोड़ भी दें, ए आर रहमान के ताज़ा विवाद पर आ जाएँ, तो वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी लगता है। इस मसले पर शायद थोड़ी परिपक्वता की ज़रूरत है। रहमान साहब बहुत प्रतिभाशाली संगीतकार हैं, थोड़ी परिपक्वता की ज़रूरत उन्हें भी थी। उन्होंने कहा कि भारत में सत्ता का जो बदलाव हुआ है पिछले 8 सालों में शायद वो रचनात्मक नहीं है, इस वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा है। ये कहना कहाँ तक ठीक होगा? क्या अब हम ये मान लें कि राजनीति में जिस तरह की जो राजनीति में जो एक फ्रिंज से इधर-उधर से जो बयानबाज़ी आती है, वो रचनात्मक लोगों को भी प्रभावित करने लगी है? वरना ए आर रहमान जिन्होंने इतने सारे काम किए, वंदे मातरम की धुन बनाई, जय हो, स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए उन्हें ऑस्कर मिला, पूरा देश जिन पर नाच करता है, वो इस तरह की बात क्यों कहेंगे? काम ना मिलने की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं।
हर कलाकार का एक दौर होता है, एक रचनात्मक समय होता है जब वो अपने समय को पकड़ता है और उस समय में अपनी एक नवीनता, एक नवाचार करता है। शायद हो सकता है कि रहमान साहब का वो दौर बीत गया हो, वरना सुनने को तो हम अभी भी भारत के लोग, कितने सारे लोग भारत में मेहंदी हसन, गुलाम अली उनके दीवाने हैं। पाकिस्तान के लोक गायक जो सरहदों से आकर यूट्यूब पर लोग उनके गाने सुनते हैं, आज भी सुनते हैं। ए आर रहमान साहब का भी म्यूज़िक ज़िंदा है और उनको सुनने वाले आज भी करोड़ों में हैं। तो फ़िल्म इंडस्ट्री में काम मिलना, ना मिलना, ये एक व्यावसायिक समीकरण भी हो सकते हैं। कहते हैं कि ए आर रहमान साहब चेन्नई से बाहर नहीं निकलते हैं, वो फ़िलहाल बहुत महँगे हैं, उनके पास देश-विदेश में बहुत कंसर्ट होते हैं और फ़िल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से फ़िल्में थोड़ा लो बजट हुई हैं, थोड़ा-सा उनको इफ़ेक्टिव बनाया गया है, कास्ट इफ़ेक्टिव बनाया गया है, उसमें उनके लिए गुंजाइश कम है, शायद इस वजह से काम ना मिलता हो। लेकिन फिर भी इस बयान ने एक बहस तो छेड़ ही दी है। जैसा मैंने पहले कहा कि इसमें थोड़ी परिपक्वता की ज़रूरत थी, रहमान साहब को भी इस तरह की बयानबाज़ी से बचना चाहिए था। खैर, उन्होंने बयान दे दिया और उनकी आलोचना करने वाले भी उसके एक सिरे को लेकर ले उड़े, उन्हें ट्रोल करने लगे। उनकी तरह-तरह से हिंदू, मुसलमान, संगीत, उनकी ऐसी मानसिकता सामने आ गई है, उनकी मुस्लिम मानसिकता सामने आ गई है, जैसी बातों से उन्हें नवाज़ने लगे। लेकिन ये भी ठीक नहीं है। शायद इस बात का एहसास ए आर रहमान को हुआ और उन्होंने इस इंटरव्यू के बाद अपनी एक वीडियो पोस्ट में कहा, इस बात का ज़िक्र किया कि उन्हें उनकी जो रचनात्मकता है और भारत के जिस बहुसांस्कृतिक माहौल में उन्हें काम करने का मौका मिला, उसने उनके संगीत को एक नई ताज़गी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री के उस कंसर्ट का भी ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने अपना कार्यक्रम पेश किया था और उन्होंने कहा कि भारत मेरा प्रेरणा और गुरु है। लेकिन फिर भी फ़िल्म इंडस्ट्री में जो इस तरह की चर्चाएँ हो रही हैं, वो अगर ना हो तो अच्छा है, वरना जो फ़िल्में समाज को संदेश देने के लिए, मन के भेदभाव दूर करने के लिए जो कला होती है, वो हमें बाँटे, ये अच्छी बात नहीं है। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके पास फिर हाज़िर होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।